देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो आंकड़े में तो सामने आई है, लेकिन जमीन पर आज भी दर्द और लापरवाही की कहानी बयां कर रही है दोस्तों। क्योंकि संसद में केंद्र सरकार ने खुद ये स्वीकार किया है कि साल 2017 से अब तक देश में सीवर और सेप्टिक टैंक हादसों में कम से कम 622 सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है और इन मौतों में से 52 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। यानी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार आज भी न्याय और मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए। और ये आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है दोस्तों, जहां सफाई कर्मियों की जान की कीमत आज भी पूरी तरह तय नहीं हो पाई है। अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से समझें, तो पता चलता है कि 622 मौतों में से 539 परिवारों को पूरा मुआवजा मिला, 25 परिवारों को आंशिक मुआवजा दिया गया, जबकि 52 परिवार ऐसे हैं जिन्हें 1 रुपया तक नहीं मिला और 6 मामलों को बिना किसी समाधान के बंद भी कर दिया गया दोस्तों। यानी ना जांच पूरी हुई, न न्याय मिला। राज्यों की बातें करें तो सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में 86 दर्ज की गई है। इसके बाद महाराष्ट्र में 82, तमिलनाडु में 77, हरियाणा में 76, गुजरात में 73 और दिल्ली में 62 मौतें सामने आई। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि जहां ज्यादा मौतें हुई, वहीं मुआवजा देने में भी सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में 86 मौतों में से 13 परिवारों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली और 2 को केवल आंशिक भुगतान ही मिला। दिल्ली में 62 में से 9 परिवारों को कुछ भी नहीं मिला। महाराष्ट्र में 9 परिवारों को भुगतान ही नहीं हुआ और गुजरात में भी कुछ मामलों में मुआवजा लंबित रहा। और अगर हम जिला स्तर पर देखें तो तस्वीर और भी गंभीर होती जा रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के चंदौली में 4 मौतें हुई, लेकिन किसी को भी मुआवजा नहीं मिला। अंबेडकर नगर में 2 मौतें हुई और दोनों परिवार को कोई भी सहायता नहीं मिली। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 16 मौतों में से 6 परिवारों को कुछ भी नहीं मिला और 2 मामले बंद भी कर दिए गए। यानी एक तरफ सरकार कहती है कि मैनुअल स्कैवेजिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीवर में उतरकर जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार सामने आ रही है दोस्तों। अब यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सरकार ने संसद में ये भी कहा कि 2023 के सर्वे के अनुसार देश में किसी भी जिले में मैनुअल स्कैवेंजर नहीं पाए गए, लेकिन इससे पहले 2013 और 2018 के सर्वे में 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर की पहचान की गई थी, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी 32,473 केवल उत्तर प्रदेश में थे। सवाल ये है कि अगर मैनुअल स्कैवेजिंग खत्म हो चुकी है, तो फिर हर साल सीवर में उतरकर लोग क्यों मर रहे हैं? क्या यह आंकड़ों का खेल है या जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज किया जा रहा है? सरकार ने ये जरूर बताया है कि इन 58,000 से ज्यादा लोगों को 40,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी गई, 27,928 लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई और 2,679 लोगों को खुद का काम करने के लिए 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी गई। लेकिन क्या ये पर्याप्त है और क्या इससे इस खतरनाक काम से पूरी तरह छुटकारा मिल पाया है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2023-24 में नमस्ते स्कीम यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को पूरी तरह मशीनों के जरिए करना है, ताकि किसी इंसान को इस खतरनाक काम में उतरना ही ना पड़े। इस योजना के तहत सफाई कर्मियों को ट्रेनिंग, आर्थिक मदद और सुरक्षा उपकरण देने की बात भी कही गई है। आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक देश में 79,114 सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स की पहचान की गई, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 12,418, महाराष्ट्र में 8,595, गुजरात में 7,634, पश्चिम बंगाल में 7,630 और तमिलनाडु में 6,981 है।
और 12 मार्च 2026 तक ये संख्या बढ़कर 89,248 हो गई दोस्तों। इसके अलावा 2024-25 में वेस्ट पिकर्स को भी इस योजना में जोड़ा गया, जिसकी संख्या 2,34,425 है। यानी सरकार ये दिखा रही है कि वह इस क्षेत्र में सुधार के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही मंत्रालय ने ये भी स्वीकार किया कि मशीनों के इस्तेमाल से सफाई कर्मियों की आय कितनी बढ़ी, इसका कोई डेटा नहीं है और ना ही ये मापा गया है कि मशीनों से काम की दक्षता कितनी बढ़ी। यानी योजना तो है, लेकिन उसके प्रभाव के कोई ठोस आंकलन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को 2025 में 842 शिकायतें मिली, जिनमें वेतन न मिलने, सुरक्षा उपकरण न मिलने और जातिगत भेदभाव जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें दिल्ली से 140, उत्तर प्रदेश से 130 और महाराष्ट्र से 95 आई। यानी ये संख्या केवल सुरक्षा या तकनीक की नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था की भी है। अंत में मंत्रालय ने ये भी कहा कि ठेकेदारों या नगर निकायों पर कार्रवाई का डेटा इनके पास नहीं है, क्योंकि यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी जिम्मेदारी बटी हुई है, लेकिन जवाबदेही स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों, कि आखिर कब तक सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे और कब तक उनके परिवार मुआवजे और न्याय के लिए इंतजार करते रहेंगे। क्या केवल योजनाएं और घोषणाएं काफी है, या फिर जमीनी स्तर पर सख्त और जवाबदेह व्यवस्था की जरूरत है? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या सरकार की योजनाएं पर्याप्त हैं, या फिर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।